25 जून 1975 दिल्ली की हवा में एक अजीब सन्नाटा था और आधी रात को देश की लोकतांत्रिक धड़कन थम गई। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। रेडियो पर एक ठंडी, नियंत्रित आवाज गूंजी, देश की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या यह सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था या इसके पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो पूरी तरह सामने कभी नहीं आया। कुछ ही दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी गड़बड़ियों के मामले में उनके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया था। प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में थी। क्या यह फैसला आपातकाल की चिंगारी बना? देश में जेपी आंदोलन तेज हो रहा था। जयप्रकाश नारायण खुलकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे। छात्र, मजदूर, विपक्ष सब एक स्वर में बदलाव की मांग कर रहे थे। क्या सत्ता को लगने लगा था कि नियंत्रण हाथ से फिसल रहा है? सरकार का तर्क था, देश में अराजकता फैल रही है, विदेशी ताकतें साजिश रच रही हैं और आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। लेकिन आलोचकों का कहना था, यह लोकतंत्र को बचाने का नहीं, सत्ता को बचाने का कदम था। आधी रात को हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अखबारों की बिजली काट दी गई। सुबह जब देश जागा तो आवाजें गायब थीं। सवाल यह भी है, क्या फैसला सिर्फ इंदिरा गांधी का था या उनके करीबी सलाहकारों का दबाव भी था? कुछ दस्तावेज संकेत देते हैं कि आंतरिक सुरक्षा की रिपोर्टों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। कुछ लोग मानते हैं कि सत्ता के भीतर ही एक सर्कल था जिसने डर का माहौल बनाया। संजय गांधी की बढ़ती भूमिका भी चर्चा में रही। क्या युवा महत्वाकांक्षा ने निर्णय को और कठोर बनाया? 21 महीने तक देश एक अलग ही वास्तविकता में रहा। जब 1977 में चुनाव हुए, जनता ने फैसला सुना दिया। आपातकाल खत्म हुआ, लेकिन रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुए। आज भी इतिहासकार बहस करते हैं, क्या यह कदम मजबूरी था या लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रयोग? सच शायद फाइलों में बंद है या उन लोगों की यादों में जो उस रात जाग रहे थे। 25 जून 1975, एक तारीख जिसकी परछाई आज भी भारतीय लोकतंत्र पर दिखाई देती है।